देखिए, इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। मेजर जनरल पीके सहगल साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट मौजूद है। हसन दुरानी साहब सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सोहेल काजमी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। आप लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, मेजर जनरल पीके सहगल ने बलूचिस्तान बीएलओ के जरिए जो ये कार्रवाई की है, मजीद ब्रिगेड ने जो ये कार्रवाई की है, उसका एक रीजन बताया यहाँ पर कि किस वजह से अटैक्स हो रहे हैं और क्यों टारगेट किया जा रहा है ग्वादर पोर्ट को खासकर। मेरा सवाल आपसे ये है, पाकिस्तान अभी आपको कहां खड़ा हुआ नजर आता है? पाकिस्तान कहता है दहशतगर्दी से हम खुद लड़ रहे हैं, टीटीपी के ऊपर एयर स्ट्राइक की जाती है। अफगानिस्तान कहता है कि टीटीपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। टीटीपी जबकि अटैक करते हैं और वहां भाग जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर। तालिबान की सरकार जब आती है, पाकिस्तान खुद सपोर्ट करने के लिए अफगानिस्तान पहुंच जाता है। क्या पाकिस्तान घिरा हुआ आपको नजर आता है इस ट्रायंगल के बीच में? सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल। देखो, पाकिस्तान घिरा हुआ नजर आता है इस ट्रायंगल के बीच में। देखिए, बात ऐसी है कि दरअसल सुंदरानी साहब माफ करेगा, लेकिन जो औरों दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में आके गिरता है। तो जो सांप पालता है ये सोच के कि भाई वो सांप हमको ही डसेंगे, हमारे पड़ोसी को डसेंगे, वो गलत सोच रहा है। वो सांप घूम फिर के उसको भी डसेंगे। तो आपने कहा बिल्कुल पाकिस्तान, मैं ये इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि पाकिस्तान भी खुद आज की तारीख में आतंकवाद से जूझ रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जी हाँ, ये सरदर्द बन रखा है। इनके ही मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोला है अभी पिछले साल, क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की, आज वही मुजाहिद हमारे लिए भारी पड़ गए हैं, ऐसा इनके मिनिस्टर ने कहा है। हिलरी क्लिंटन ने भी इनके पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, ये साफ वाली बात मैंने आपको बताई है। तो पाकिस्तान खुद आज की तारीख में परेशान है। उन्होंने एक ऐसा हैवान खड़ा कर दिया है, खुद किया है खड़ा, और आज की तारीख में को समझ में नहीं आता अब हम करें क्या। तो अब इसलिए वो बार बार वो बोल रहे हैं कि नहीं, देखिए बात ऐसी है कि हम खुद परेशान हैं, हम खुद कैजुअल्टी हैं उसके, अब हम क्या करें। पैदा करा किसने? पैदा करा किसने? पाकिस्तान में जो भी आता है इनका वजीर आजम, या तो उसको मार दिया जाता है, बाद में असैसिनेट किया जाता है, उसको भगा दिया जाता है। आप देखिए लियाकत अली खान 1951, इनके जो पहले वजीर आजम थे, वहां से लेकर अब तक का दौर देख लीजिए आप। नवाज शरीफ अब लौटे हैं पाकिस्तान, अब जाके नवाज शरीफ भी अपना वहां से चले गए थे, अपना तीन हफ्ते का लेके के इलाज के लिए जाना है मेरे को लंदन, लेकिन वो ऐसा हुआ है कि खैर से अब लौट के आए हैं साहब। तो इनके जनरल साहब भी थे वहां पे भी, इनको भी जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, इनकी रूह को शांति मिले देखो, लेकिन ये चले गए थे पाकिस्तान छोड़कर। तो पाकिस्तान में जो हालात है, जो उनके सूरत हालात हैं, वो पूरी दुनिया को मालूम है, वो किसी से छुपे नहीं है। आप कितना भी ये डिफेंड कर दें, हाँ मैं मजबूरी समझ सकता हूं, कोई भी होता है इनकी जगह पे डिफेंड करता अपने मुल्क को, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर वही प्रॉब्लम है कि ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि इनके साथ प्रॉब्लम है। अगर डॉक्टर भी कोई इलाज करना चाहे तो पहले मरीज को बोलना चाहिए हाँ मेरे को प्रॉब्लम है, हाँ मैं मरीज हूं, तभी वो दवाई खाएगा। लेकिन जब आप बोलेंगे कि हमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है, सब चिंगा है, सब भले भले है, तो इसमें कौन किसकी मदद कर सकता है? कोई मदद नहीं कर पाएगा। एक मैं यहां बोल के समाप्त करूंगा आखिरी में, देखिए जब कोई पार्क में जब कोई गिरता है ना कहीं पे भी रोड पे, 100 लोग 10 लोग उसकी तरफ दौड़ते हुए आएंगे, अरे गिरी तो नहीं, ठीक तो हो। यहाँ पे जब पाकिस्तान में मुसीबत आई, क्यों कोई साथ में खड़ा नहीं है? इनके अरब मुल्क ना नहीं है, चीन जो इनका बड़ा भाई है नहीं है, क्यों? सोचने वाली बात है, क्यों इनके साथ कोई खड़ा नहीं है। जी शबनम जी। बिल्कुल। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, मेरा सवाल आपसे है, रिलेशन पर कितना असर पड़ेगा? इंटरनेशनल पॉलिसी पाकिस्तान की आप कैसे देखते हैं? इसके साथ ही आप डिफेंस पॉलिसी पाकिस्तान की कैसे देखते हैं? और अपने पड़ोसियों से रिलेशन सुधारने के लिए क्या पाकिस्तान कोई पहल वाकई में कर रहा है? बहुत ही अहम बात करी है आपने शबनम जी। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट जो चीन कर बैठा है, जैसे कि सी पैक हो गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो भी जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो चीन ने अपने मतलब से अपना काम निकलवाने के लिए, पाकिस्तान का इस्तेमाल करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये नहीं कि कोई चीन को कोई मोहब्बत है पाकिस्तानियों से या पाकिस्तान से या
वहां से उसको अपना बस काम निकलवाना है, कैसे भी तैसे भी बस इस्तेमाल कर रहा है वो एक तरीके से, अगर मैं बोलूं तो जो आप इसका असर क्या पड़ेगा चीन और पाकिस्तान के लिंक्स, वैसे भी इनके कोई ऐसे दुनिया के लिए बड़े अच्छे रिश्ते हैं इनके लिए, दुनिया वालों के लिए, लेकिन क्लोज डोर्स के अंदर जो मैं जहां तक मैं ही समझ जाती है ना, मेरे ख्याल से कि देखिए चीन ने इनसे एक बार इनके एक कनाल पे कुछ इंजीनियर्स के, चीन के इंजीनियर्स की मौत हो गई थी, तो पाकिस्तान से मुआवजा मांगा गया था। दूसरी बात कि चीन ने इनकी कंसुलेट में एक फ्लोर बंद कर दिया था जब पाकिस्तान पे मुसीबत आई थी। जब पाकिस्तान पे मुसीबत आई थी वो FATF के ग्रे लिस्ट पे थे, और जितने भी कोई इनको कर्जा देने को तैयार नहीं था, कोई इनको पैसे देने को तैयार नहीं था, चीन ने भी इनकी कोई मदद नहीं की थी। तो इनके वैसे भी अगर मैं रिश्ते देखूं एक प्रोपेगेंडा वाइज तो बड़े अच्छे हैं, दुनिया बोलेगी अरे चीन बड़े भाई हैं इनके, लेकिन अंदर से नहीं है। कोई भी अगर ऐसी बात होती है तो इनको अपना हर एक कदम इनको फूक फूक रखना पड़ता है चीन से, क्योंकि डरते हैं ये चीन से कि चीन अगर अपना हाथ पीछे कर ले इनके सिर से तो बस ये कहीं के नहीं रहेंगे फिर ये। तो इसमें फर्क तो पड़ेगा इनके रिश्तों में, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। इसके अलावा आपने पूछा क्या पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारना चाहेगा या चाहता है, या कोई एफर्ट, या कोई सामने आया? नहीं किया है इन्होंने, और ये चाहते भी नहीं। चाहे ईरान हो, चाहे भाई आपने खूब बात की थी हसन दुरानी साहब से, आपने कहा था कि भाई जब तालिबान सत्ता में आई थी 15 अगस्त 2-1 साल पहले की बात है, तो जनरल फैज हामिद पहुंचे थे फटाफट पाकिस्तान। इनको सहयोग ऑफिशियल विजिट नहीं होगा, लेकिन वो पहुंचे वहां पे पहुंच के इन्होंने दिखाया कि सपोर्ट 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस कर गए थे, मगर डुरन लाइन को आज तक ना अफगानिस्तान ने माना है ना पाकिस्तान ने, कोई इनको तवज्जो दी नहीं है, कोई इनका सरहद। अब बात ऐसी है कि पाकिस्तान और ईरान के भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है। ईरान ने इनके घर के अंदर घुस के इनको मारा था पिछले साल, पानी के ऊपर लड़ाई हुई थी इनकी सरहद पे। तो इनके पड़ोसी मुल्क कितने कोई भी हो, चाहे हिंदुस्तान ही नहीं, हमारे साथ तो इनके रिश्ते शुरू से खराब है। पार्टीशन जो हुआ था वो भी इसी वजह से हुआ था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो वही नासुर बन चुका है। आपने कहा था, और तीसरी बात मैं कह के समाप्त करूंगा, हसन दुरानी साहब ने हमारे जनरल साहब को कहा था कि ऐसा लग नहीं रहा कि आप हिंदुस्तान के जनरल हैं, आप बलूचिस्तान के कहीं के हैं, ऐसा कहा था। तो इसी ये दिखाता है हिंदुस्तानियों की एम्पैथी, कि वो अपने आप को दूसरे के पोजीशन में आके फिर बात करते हैं। हमारी मैच्योरिटी दर्शाती है, इसे दिखाता है कि हमारी समझ दर्शाती है, इसे दर्शाता है कि हम केवल बहुत हम सेल्फिश ही नहीं है पाकिस्तान की तरह, हम बाकियों की भी एम्पैथी रखते हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मैं इसको देख रहा हूँ, एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट दिया था हमने, इन्होंने हमारे जनरल साहब को, और इनके जनरल साहब तो माफ कीजिएगा साहब घोड़े हो गए थे। ठीक है सर। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, मेरा सवाल आपसे है, तजाकिस्तान में अगर हम देखें तो इंडियन एयरफोर्स की यूनिट है जो चाइना की सीमा के करीब है यहाँ, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी है चाइना की। इसे हम कैसे, एक तरफ वो बलूचिस्तान का मसला हमारे सामने, तजाकिस्तान में इंडियन आर्मी। जी आपने बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजिकल बात करी है शबनम जी। देखिए चीन जो है हमारी हर कोशिशें अपनी हर तरीके से, चाहे आप तजिकिस्तान ले लीजिए, चाहे कजाकिस्तान ले लीजिए, चाहे आप UN में ले लीजिए, कहीं पे भी वो कहीं ना कहीं नाकाम करने की कोशिश करेगा। कोशिश उसकी ये रहती है। लेकिन हिंदुस्तान के बाहरी मुल्क से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी है, केवल चीन को छोड़ दिए और पाकिस्तान को छोड़ दिए, बस इन दो वाहिद मुल्कों को छोड़ दी। बाकी आप देखिए हर जगह जगह पे हमको सपोर्ट, क्या हमको लोग वॉलंटियर करने आते हैं हमारा सपोर्ट करने के लिए हिंदुस्तान का, कि भाई हिंदुस्तान है तो ठीक है, जो इज्जत बनी हुई है हमारी वो बहुत बड़ी है। अब जहां पे हमारे एयरफोर्स बेस हैं, जहां पे भी हमारी फौजें हैं, चाहे कहीं भी हो, तो वहां पर उस जहां पर बेस्ड है उस मुल्क का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे पास है। केवल एक मालदीव जो है वो आ गया था चीन के इन्फ्लुएंस में, वहां पे हमारे मरीन कमांडोज थे, और ये वही मरीन कमांडोज हैं जिन्होंने मालदीव में कू होने से बचाया था।
जो कि जिन्होंने इनकी हिफाजत की थी, लेकिन क्योंकि मालदीव्स चीन की गिरफ्त में आ गया था, उनके कंट्रोल में आ गया था, उनके इन्फ्लुएंस में आ गया था, इसके लिए वो एक बात की कि भाई बॉयकॉट मालदीव्स और ठीक है सर। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, क्या पाकिस्तान सियासी तौर पर, माशी तौर पर जो अभी वीक नजर आ रहा है, उसके पीछे दहशतगर्दी एक बड़ा फैक्टर है और इसे पार पाने के लिए पाकिस्तान को बहुत स्ट्रांग नोट पर काम करने की जरूरत है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं कि पाकिस्तान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, दो मुल्क समझिए, दो मुल्क उन्होंने अपना सफर तकरीबन मोटे मोटे तौर पे एक साथ शुरू किया। एक ने 14 अगस्त 1947 और दूसरा 15 अगस्त 1947। एक मुल्क कितनी तरक्की के राहत पे है, ग्लोबल पावर बनने वाला है, दूसरा मुल्क भी पीछे हिल रहा है, वो भी हिल रहा है, लेकिन वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो इसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मेहनत, एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की बात है। वो लोग झांकते हैं, वो लोग दूसरे पड़ोसी की खिड़की से झांकते हैं। वो लोग दुखी नहीं है अपने तकलीफों से, वो लोग दुखी हैं पड़ोसी के सुख की तकलीफ से इनको तकलीफ पहुंचती है। अगर ये एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर ले और ये रियलाइज कर ले, इनकी काफी मुसीबतें हल हो सकती हैं। शबनम जी, बिल्कुल। शहबाज सरकार से उम्मीद की जा सकती है क्या? देखिए, सरकार इनकी चाहे शहबाज शरीफ की सरकार हो, चाहे नवाज शरीफ की हो, चाहे इमरान खान की हो, चाहे एक टाइम पे बेनर भुट्टो की थी, चाहे परवेज मुशर्रफ की थी, देखिए सरकार इनकी उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं मानता हूं, क्योंकि इनके मुल्क, इनके अवाम जो है अल्टीमेटली मिलिट्री कंट्रोल करेगी ना सरकार को। तो मिलिट्री इनकी उस ज्यादा इस पे तब्दीली नहीं ला सकती, चाहे सरकार किसी की भी है। चलिए, सरकार किसी की भी है, वक्त की कमी है, इसलिए इंटरप्ट कर रही हूँ माजरत के साथ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।